रोटेशन से हर महीने एवरी मंथ सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बदलता रहता है। अब हम आते हैं सेकंड प्रमुख अंग की तरफ, महासभा। यूएनओ महासभा की संयुक्त राष्ट्र के, ये मैंने आपको बता ही दिया है कि ये भी एक महत्वपूर्ण अंग है। अब महासभा में जिसमें संयुक्त राष्ट्र के समस्त सदस्य राष्ट्रों का सम प्रतिनिधित्व है। महासभा नाम से ही हमें पता चला कि महासभा जिसमें समस्त सदस्य राष्ट्रों की सम प्रतिनिधित्व है। महासभा संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त विषयों पर तथा संयुक्त राष्ट्र में विभिन्न अंगों की कार्यपरिधि में आने वाले प्रश्नों पर विचार करती है। महासभा का कार्य क्या है? महासभा का कार्य है घोषणा पत्र, आने वाले समस्त विषयों और विभिन्न अंगों की कार्यपरिधि के ऊपर आने वाले प्रश्नों पर विचार करती है। इसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, इसलिए इसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। ये हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे कि महासभा को लघु संसद भी कहा जाता है। अब है महासभा का हर वर्ष यानी कि एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष सब सदस्य देशों के प्रतिनिधित्व के साथ एक सम्मेलन होता है यानी कि एक मीटिंग होती है। इन प्रतिनिधियों में से किसी एक को अध्यक्ष चुना जाता है। एवरी ईयर मीटिंग होती है और उसमें से समस्त प्रतिनिधियों में से किसी एक को अध्यक्ष चुना जाता है, क्योंकि महासभा वह अकेला मुख्य अंग है जिसमें सभी सदस्य देश शामिल होते हैं। महासभा में सभी सदस्य देश शामिल होते हैं। अब आते हैं हम थर्ड की तरफ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या होता है। यूएनओ का एक प्रमुख न्यायिक अंग है। न्यायालय यानी कि न्याय प्रदान करने वाला, और इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अंतर्गत हुई है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अंतर्गत हुई है। इसका उद्घाटन अधिवेशन कब हुआ? इसका उद्घाटन अधिवेशन 18 अप्रैल 1946 ईस्वी को हुआ था। देखिए, जो मैंने बोल्ड वर्ड्स लिख रखे हैं उन पर आप गौर कीजिएगा, वो हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन रहे हैं। इस न्यायालय ने अंतर्राष्ट्रीय न्याय का स्थायी न्यायालय का स्थान ले लिया है, यानी कि एक स्थायी न्यायालय का स्थान ले लिया है। न्यायालय कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय